सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्री वर्सेस थॉर के बारे में। वैसे तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स कॉमिक्स में बहुत बार लड़ चुके हैं और सेंट्री ने बहुत बार थॉर को डिफीट भी किया है कॉमिक्स में, लेकिन फर्क बस इतना है कि उस टाइम पे थॉर अपने मोस्ट पावरफुल वर्जन में नहीं था, ना ही सेंट्री अपने मोस्ट पावरफुल वर्जन में। लेकिन तब क्या होगा कि सेंट्री और थॉर अपने मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में आपस में भिड़ेंगे तो कौन किसको हराएगा एक बैटल में। सो इसी का आंसर आज की इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो वीडियो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं अगर बात करूं सेंट्री के बारे में, सो रॉबर्ट डर्नोल एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जिसने एक्सपेरिमेंटल सीरम का यूज किया, जो कि कैप्टन अमेरिका के एक्सपेरिमेंटल सीरम से 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया सेंट्री में और उसके पास आ गई 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स। सो सेंट्री के पास है केमिकली इनहांस फिजियोलॉजी। सो जो एक्सपेरिमेंटल सीरम था उसने लगभग सेंट्री को इमॉर्टली बना दिया था। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सीरम ने सेंट्री की एजिंग को स्लो नहीं किया था, उससे पूरी तरीके से रोक दिया था, जिसकी वजह से वो लगभग इमॉर्टल बन गया था। और उसके पास आ गई थी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब सेंट्री अपने एक एटम से ही एक बार दोबारा रीजनरेट हो गया था। नेक्स्ट आता है उसकी स्ट्रेंथ। अब सेंट्री की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गॉड लाइक है, वो अपने एक पंच से ही कई सारे सोलर सिस्टम को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो अब अगर मैं बात करूं सेंट्री की स्पीड की, सो लिटरली सेंट्री की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो लाइट की स्पीड को भी बहुत आसानी से सरपास कर सकता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, जब वो वॉइड से मर्ज हो गया था तब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो लिटरली लाइट की स्पीड से 700 टाइम फास्टर हो गया था। वो एनर्जी ब्लास्ट भी एमिट कर सकता है, अपने अपोनेंट पे थ्रो कर सकता है और इसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग होते हैं। इसके अलावा सेंट्री के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी, वो करोड़ों लाइट ईयर्स को एक सेकंड में कवर कर सकता है। अब सेंट्री ने इस पावर का इस्तेमाल बस एक बार ही किया था, जब उसे गोल्डन लाइट तक टेलीपोर्ट करना था। इसके अलावा भी सेंट्री का स्टैमिना भी लिमिटलेस है, वो इन्फिनिट टाइम तक फाइट कर सकता है और इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जिंदा है। सो थॉर है ओडिन और गाया का बेटा, यानी एक गॉड, और इसकी एज है 1500 साल। क्योंकि वो 1500 साल से जिंदा है इसलिए इसने अपने लाइफस्टाइल में हजारों फाइट्स लड़ी है। और पूरे एस्गार्ड में ओडिन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है तो वो है थॉर। उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकता है। और ऐसा इसने कॉमिक्स में हजारों बार किया भी है। जैसे उसने एक बार मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर लिया था, जो कि अर्थ से लगभग 20 टाइम मोर हेवियर था। उसके पास है गॉड लाइक स्टैमिना, यानी वो कई महीनों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही कमाल की है, उसने सोलर सिस्टम लेवल अटैक को भी विथस्टैंड किया है। वो अपने हैमर म्योलिन के साथ लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, एक हद तक मैजिक भी कर सकता है। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जिसको हमने एमसीयू में भी देखा था। और अगेन ये इसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, इसकी मदद से वो अपने आप को हील भी कर सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इन्फिनिटी स्टोन की कंबाइंड एनर्जी को भी धोके रख दिया। इन सब के अलावा भी थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा फाइटर है, उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपने लाइफस्टाइल में सीखी है। अब अगर मैं बात करूं सेंट्री वर्सेस थॉर की, सो मेरे हिसाब से तो थॉर अपने मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में सेंट्री को हरा देगा। क्योंकि जब किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में थॉर और नल आमने सामने भिड़े थे, तब थॉर ने नल को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। और उसी स्टोरी लाइन में जब सेंट्री नल से फाइट करने गया था, तब नल ने सेंट्री को बीच में से फाड़ के रख दिया था। सो इस हिसाब से देखे तो थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन यानी कॉस्मिक किंग थॉर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेंट्री के डेड सीट फॉर्म से।